हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है करूर कोंगू चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन एंड अदर्स। यह केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। मैटर 455 ITR पेज नंबर 479 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 दिसंबर 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी को असेसमेंट ईयर 12-13 और 13-14 से रिलेटेड 61 केसेस के अंदर मैटर रीओपन किया गया था। एसएससी ने 61 रिट पिटीशन फाइल करी थी, जिसमें से 2 एसएससी ने की थी और 59 एसएससी के ट्रस्टीज ने की थी। सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के बाद एसएससी की सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट की गई। जब एसएससी ने सेक्शन 148 के ऑब्जेक्शंस रेज किए तो एसएससी की मेन प्ली थी कि ये केसेस जो रीओपन किए गए हैं ये मात्र चेंज ऑफ ओपिनियन के बेसिस पर किए गए हैं और कोई भी एस्केपमेंट ऑफ इनकम नहीं है। उन ऑब्जेक्शंस को असेसिंग ऑफिसर ने नहीं माना और 61 केसेस के अंदर एसएससी की सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट कर दी। उसके बाद एसएससी जो है वो उनके अगेंस्ट सीआईटी अपील के अंदर चला गया। सीआईटी अपील में जाने के बाद एसएससी ने हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन भी दायर करी। जो एसएससी का रिट पिटीशन दायर करने का मेन आधार था वो ये था कि ये सारे नोटिसेस 4 साल के बाद भेजे गए हैं, ये चेंज ऑफ ओपिनियन है जो कि एक्ट के अंदर अलाउ नहीं है। आप इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि डिपार्टमेंट ने कोई अपना एक व्यू ले लिया है असेसमेंट ऑर्डर पास करने में तो फिर आप उस व्यू को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई नया मटेरियल जो है वो नहीं है। इस केस के अंदर जब ये मैटर कोर्ट ने सुना, इन रिट पिटीशंस को सुना, 61 रिट पिटीशंस के बैच को सुना, तो सबसे पहले तो कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि एसएससी ने सीआईटी अपील के अंदर अपनी अपील दायर कर दी है, एसएससी ने अपना अल्टरनेटिव रेमेडी को अवेल कर लिया है, तो एसएससी दोनों जगह एंटरटेन नहीं किया जा सकता। और क्योंकि एसएससी पहले सीआईटी अपील में चला गया है तो खाली इसी आधार पर ये 61 की 61 पिटीशन जो हैं वो लायबल टू क्वेश्चन हैं। और मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहकर के कि क्योंकि एसएससी ने अल्टरनेटिव रेमेडी अवेल कर लिया है तो ये रिट पिटीशंस एंटरटेन नहीं की जा सकती। दूसरा, मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो एसएससी की मेन प्ली है कि जो एसएससी की असेसमेंट्स रीओपन की गई हैं सेक्शन 148 के अंदर रेड विथ सेक्शन 147, वो खाली चेंज ऑफ ओपिनियन के आधार पर की गई हैं, या एसएससी का जो ये कहना है कि मेरी कोई इनकम एस्केप नहीं हुई है, तो ये सारी चीजें मद्रास हाई कोर्ट के मुताबिक एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो कि एक हाई कोर्ट जो है वो रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड नहीं कर सकती और ये मैटर जो है वो एपिलेट अथॉरिटी ही डिसाइड कर सकती है। फ्रेंड्स, इसमें कोई दोराय नहीं है कि जो रिट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो फैक्ट्स को एग्जामिन करना नहीं है, लेकिन जहां पर डिपार्टमेंट ने एट द फेस अपेरेंटली प्रोसीजर्स का उल्लंघन किया होता है या जो नोटिस इशू किए होते हैं वो उन सेक्शंस की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं होते, तो ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट जो है वो रिट अलाउ कर सकती है। क्योंकि इस केस के अंदर जो एसएससी की मेन कमी थी वो ये थी कि वो सीआईटी अपील में पहले अपील दायर कर चुका था और एसएससी जो है वो इस चीज को कंटेस्ट करना चाहिए था एसएससी को कि जो नोटिसेस इशू किए गए हैं उन नोटिसेस के अंदर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया है, या जो वो नोटिसेस इशू किए गए हैं वो एज पर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेक्शन 147 या 148 नहीं किए गए हैं, तो ज्यादा संभावना बन जाती है रिट को एंटरटेन करने में। हालांकि आज के टाइम में जो कोर्ट्स हैं वो रिट को एंटरटेन करने में बहुत स्लो हैं, वो रिलक्टेंट हैं, क्योंकि कोर्ट्स इतना ओवरबर्डन्ड है मैटर से कि यदि वो इन रिट्स को सुनेंगी तो इतने मैटर कोर्ट के पास जाते हैं कि जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो इन रिट को सुनने में बहुत ज्यादा अपनी रुचि नहीं दिखाती, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द वेरियस हाई कोर्ट्स। तो इस केस के अंदर भी कोर्ट ने
मेनली दो ग्राउंड्स पर एसएससी की रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। पहला ये कि क्योंकि एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेल कर लिया है, और दूसरा जो एसएससी का कहना था कि जो असेसमेंट की गई है वो चेंज ऑफ ओपिनियन के आधार पर या इनकम एस्केपिंग कोई इनकम एस्केप नहीं हुई है। तो ये सारे मैटर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, और ये मैटर जो है वो रिट कोर्ट एक रिट के अंदर एंटरटेन नहीं कर सकती। वो खाली अपीलेट अथॉरिटीज का काम है उसको देखना। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है करूर कोंगू चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 479 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।